हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्वाला कुमार है। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच में जो रखने जा रहा हूँ, एजुकेशन रखने जा रहा हूँ। एजुकेशन के साथ साथ एक इंसान इनकम कैसे कर सकता है, इन सब जितना भी ट्यूटोरियल है मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। इसका डे बाय डे आएगा, पार्ट आएगा। आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पार्ट 1 में कि क्या क्या चीज़ हो सकता है, एक इंसान कैरियर को लेकर कितना सीरियस होता है। कैरियर बनाने के लिए हमें क्लियर होना पड़ता है, पहला नंबर। तो आइए हम बात करते हैं। आजकल के लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई कर अपने करियर को सेटल करने के लिए। आज अगर मैं बात करूँ, कोई इंसान पढ़ाई लिखाई कर रहा है, खूब बीए बीकॉम बीएससी कर रहा है, 11 12 ग्रेजुएशन पोस्ट खूब कर रहा है, लेकिन पढ़ाई तो किया जा रहा है, लेकिन जॉब कहीं ना कहीं एक इंसान को नहीं मिल पा रहा है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि 90% जो हिंदुस्तान में जो यूथ होते हैं ना, वो कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग बना नहीं पाते हैं। ये मेरा सर्वे, ये मेरा खुद का सर्वे नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे बताता है। 90% लोग एफर्ट तो लगाते हैं कहीं ना कहीं कैरियर बनाने के लिए, लेकिन क्लियर नहीं हो पाते, इस वजह से वो कैरियर नहीं बना पाते हैं। और 10% ही जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो कैरियर को लेकर सीरियस होते हैं, इसलिए वो इंसान आगे बढ़ निकल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए आप लोगों को मैं बताऊं कि आज की डेट में एक इंसान अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो अगर 10वीं में एडमिशन करवा लेता है तो कभी भी वो पास नहीं हो सकता। जो इंसान 10 साल से पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो वो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन जो इंसान ऑलरेडी 10वीं में एडमिशन करवा लेता है उससे करवाने से कोई पास नहीं करता है। उसी तरीके से एक इंसान कैरियर को लेकर जो इंसान क्लियर होता है वही इंसान आगे निकल पाता है। आइए हम बात करते हैं। कोई इंसान को देखिएगा, आईपीएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या फिर डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। तो तैयारी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम किन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं डॉक्टरी प्रोफेशन का, तो ओनली फॉर जैसे 10वीं में मुझे पहले से क्लियर होना चाहिए कि 90+ % लाऊंगा, तब जाके मुझे मिलेगा 12th स्टैंडर्ड में एग्जामिनेशन में अपियर हो पाऊंगा। तो इस तरीके से लोग पहले से विजन गोल सेट करके रखते हैं, ताकि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। इन सब चीज़ों को मैं अगर आपको बताऊँ तो आगे कैसे हमें करियर को और ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी बात कि एक इंसान जब सपने देखता है, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। आइए बात करते हैं, 90% हिंदुस्तान में लोग सपने तो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। 10% ही लोग कहने के अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। उसका एक रीजन होता है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि इंसान और जानवर में सिर्फ एक फर्क है, इंसान सपने देख सकता है लेकिन जानवर सपने नहीं देख सकता। क्योंकि आप कभी नहीं सुने होंगे कि डॉगी के मुंह से कि मुझे अपने बच्चों को डीएवी में, पद्दार में, संत जेम्स में पढ़ाना है, कभी नहीं सुने होंगे। आप सुने होंगे इंसान के मुंह से। तो इंसान और जानवर में सिर्फ एक ही फर्क होता है, क्योंकि इंसान सपने देख सकता है, लेकिन सपने देखना बुरी बात नहीं। सपने वो नहीं होते जो हमें रातों को सोने के बाद, सपने तो वो होते हैं रियल में जो हमें दिन रात सोने नहीं देते हैं। आइए हम बात करते हैं कि हर इंसान का, लड़का हो या लड़की हो, एक कॉमन ड्रीम्स होता है। ड्रीम्स का अगर ड्रीम को हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते या कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि किसी का कैसा हो सकता है। किसी का हो सकता है मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छा पैसा कमा के एक लाइफ स्टाइल देना है, या किसी का सपना होगा अभी एक घर बनवाना। और अलग अलग तरह का होता है। किसी का होता है एक अच्छी जॉब में सेटल हो जाए, लेकिन कुछ कॉमन ड्रीम्स एक लड़का एक लड़की का बराबर कॉमन में होता है। आइए हम बात करते हो कॉमन ड्रीम्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हर कोई लड़का हो या लड़की हो कि पहला ड्रीम होता है, सपना होता है कि अपनी मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊं। और दूसरा जो सपना है, कोई नहीं चाहता ये कि मैं मेरे घर के आगे ठेला और रिक्शा लगाऊं। हर कोई चाहता है, आज के डेट में हर कोई लाइफ स्टाइल जीना पसंद करता है। तो आज के डेट में हर कोई चाहता है कि मेरे घर के आगे 4 व्हीलर तो एटलीस्ट लगी ही लगी हो। और आगे हम बात करें तो थर्ड अगर ड्रीम की अगर मैं बात करूँ तो हर कोई चाहता है कि बाइक का, दौड़ने भागने के लिए मेरे घर में एक बाइक हो, एक नॉर्मल बाइक हो। और चौथी चीज़ की फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दो। ये हर कोई इंसान का सपना आता है। और लास्ट जो आता है, रिस्पेक्टिव इनकम आता है। ये सब पूरा का पूरा एक इंसान, लड़का हो या लड़की, उनका अपना पूरा का विजन होता है, गोल होता है, पूरा सेट करके रखता है कि मुझे लाइफ में पढ़ाई लिखाई स्टडी वगैरह करके ये हमें अपने करियर को पूरा करना है, कैसे बनाना है। आइए हम बात करते हैं। आज आप रूबरू कर पाता हूँ कि एक इंसान को घर बनवाने में कितना पैसा लग जाता है। मिनिमम गांव घर में अगर बनवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 8-10 लाख रुपए कब लग जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। 2-3 रूम यानी कि 2 BH का अगर बनाता है तो। अगर घर की अगर मैं बात करूँ तो 147 करोड़ रुपये का इंटेलिया हाउस मुकेश अंबानी जी का भी। लेकिन मैं ऑन एवरेज की अगर बात करूँ 8-10 लाख रुपए में बन ही जाएंगे। अगर मैं कार की अगर बात करूँ तो कार शौक से नहीं, अरे हो सकता है फैमिली में इमरजेंसी हो, कोई टूर पे अपनी फैमिली को ले जाए या फिर कहीं घूमने के लिए, इसलिए एक इंसान लाइफ स्टाइल जीने के लिए लेता है। आज अगर देखा जाए 5-6 लाख रुपए में कार आ जाती है, बहुत बढ़िया सी एल्टो सेंटो वैगनआर जैसी ही आ जाती है। अगर मैं बाइक की बात करूँ तो 90,000 से नीचे कोई बाइक नहीं आती है। अगर फैमिली लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो 10,000 रुपये 20,000 रुपये कमाने वाला कभी एक अच्छी ज़िंदगी अपनी फैमिली को नहीं दे सकता। वो लोगों के इनकम पे स्वर्क करता है। अब लास्ट आता है रिस्पेक्टिव इनकम। आज के डेट में सबसे जो अहम सवाल होता है कि एक इंसान रिस्पेक्टिव इनकम कितने को बोलता है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ,
थोड़ा सा सोचिएगा कि एक रिस्पेक्टिव इनकम कितने को बोलते हैं। मेरे हिसाब से अगर मुझसे अगर आप सवाल ये पूछोगे तो एक रिस्पेक्टिव इनकम आज के डेट में अगर हम बोलेंगे तो 30,000, 40,000, 50,000 रुपये एक इंसान कमा रहा है, वही कह सकता है कि मैं एक रिस्पेक्टिव इनकम पे हूँ। नहीं तो वरना 10,000, 12,000 रुपया तो एक नॉर्मल इंसान भी कमा रहा है। तो हम पढ़े लिखे लोग अगर डिग्री डिप्लोमा ले रखे हैं तो हम कौन सा बड़ा तोप चला रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। हम लोगों को कहने के एक रिस्पेक्टिव इनकम कहा जाता है कितना 30, 40,000, 50,000 कमा रहे हैं तभी हम मार्केट में कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई लड़की वाला है, अगर आपको देखने के लिए आ रहा है तो एटलीस्ट उसके अंदर में इच्छा होता है कि लड़का जो हो कम से कम 30,000, 40,000 कमा रहा हो तभी हम अपनी बेटी को उनके घर में देंगे। तो आप कहने के आप समझते भी होंगे इस बात को। आगे हम बात करते हैं कि ये जितने भी ड्रीम मैंने आपको गिनवाए, क्या लग रहा है ये ऐसे पूरे हो जाएंगे? इसके लिए कुछ करना पड़ता है। घर से खूब ट्रेनिंग मिलती है कि बेटा खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छे पढ़ोगे तो अच्छी वाली नौकरी मिलेगी। ये बहुत कुछ आपको सुनने को मिलता होगा। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, अच्छे पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी वाली नौकरी मिलेगी। लेकिन करते क्या हम लोग एजुकेशन में क्या करते हैं? 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं। 10वीं 12वीं पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन क्या लग रहा है 10वीं 12वीं करने के बाद एक इंसान का कैरियर सेटल होता है क्या? कभी भी नहीं होता। अगर हो गया होता तो आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान के एक यूथ कैरियर बना चुके होते हैं। लेकिन यहीं तक कैरियर नहीं बनता है। आगे की अगर मैं बात करूँ तो BA, BCom, BSc ये 3 प्रोफेशन आता है, एक 3 डिग्री ऐसी आती है जो एक इंसान को करना कंपलसरी हो जाता है। आज अगर हम बात करें डिग्री लेवल का अगर हम कोर्स करते हैं तो मिनिमम हमको 4 साल अभी देने पड़ेंगे। 4 साल अगर जो हम देंगे तो क्या लग रहा है फ्री में पढ़ाई होगा? बिल्कुल भी नहीं, कम से कम लाखों रुपए लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक झटके में लग जाएगा। और मैं पूछता हूँ आप लोगों की कि आपने BA करा, BCom करा, BSc करा, ये सिंपल ग्रेजुएट होने के बावजूद अगर मैं आपसे पूछूँ तो कितनी की सैलरी मिल जाती है मार्केट में? अगर मार्केट में हम अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी की सैलरी मिल जाएगी? ऑन एवरेज देखा जाए तो 10,000, 12,000, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। अगर कोई कहता है कि 15,000, 20,000, मैं अभी कई बार देखता हूँ कि 10वीं, 11वीं, 12वीं वाले बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि भाई अगर तुम्हें अगर जॉब करना, अपने आप को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कितनी की सैलरी उम्मीद कितनी की करते हो? तो बड़े हंस के जवाब देता है, अरे 50,000 रुपये में कमाऊँगा, 30,000 रुपये में कमाऊँगा। तो मुझे भी हंसी आती है, क्योंकि दुनियादारी और रूबरू नहीं हुआ भी पूरे हिंदुस्तान में लोग कहने के करियर को लेके। तो आज मैं बात करूँ, आज लोग कहने के लिए बहुत इजीली कह देते हैं कि 30,000, 40,000, 50,000 रुपये मैं कमाऊँगा, लेकिन कमाना ईजी नहीं है अगर देखा जाए तो, अगर सिंपल ग्रेजुएट होने के बावजूद। आगे हम बात करते हैं कि एक इंसान आगे कैसे अपने करियर को सेटल करे। अब जैसे एक सिंपल ग्रेजुएशन करके तो कोई इंसान आगे नहीं जा रहा, क्योंकि हम जॉब में जब भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो इंटरव्यूअर HR पूछता है कि बेटा आपने डिग्री तो ले रखा है, साइड में रखो इसको, और दूसरे हाथ में आपके क्या है, टेक्निकल है या नहीं है, टेक्निकल की नॉलेज है या नहीं है। टेक्निकल में कंप्यूटर आती नहीं आती है, इंग्लिश आती नहीं आती है। अगर कंप्यूटर आती है, इंग्लिश आती है तो आपका जॉब सेलेक्टेड है, वरना रिजेक्टेड है। और उसमें भी एक और ट्रेंडिंग में क्या चलता है कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। आप फ्रेशर हो तो आपको 7700, 8800, 9,000, 9200 ये सैलरी आपकी लगेगी। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस यानी 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर है किसी कंपनी का, अगर उस पर मुहर लगा हुआ है किसी कंपनी का, तब आपको बेसिक सैलरी 12,000 रुपये मिलते हैं और 3,000 रुपये इंसेंटिव वगैरह, OT वगैरह लगा के 15,000, 18,000 आप ईजिली कमा सकते हैं। तो ये एक हाल हो चुका है। आगे मैं बात करूं कि एक इंसान 15,000 रुपये कमा रहा है, चाहे 20,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि मैंने जितने भी ड्रीम्स अपने बनाए थे, घर हो, गाड़ी हो, या बाइक हो, या फैमिली की लाइफ स्टाइल हो, एक अच्छी इनकम हो, क्या लग रहा है कभी पूरा होगा? घर की अगर मैं बात करूँ तो 90% पुरखों, दादा और परदादा जी का दिया हुआ बनाया हुआ घर वगैरह रहता है गाँव भर में, चाहे सोसाइटी में। आगे मैं बात करूँ 10% ही जो ऐसे मदर फादर होते हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। आगे मैं बात करूँ कि एक इंसान कहीं ना कहीं फोर व्हीलर तो कभी भी आप पार्टी नहीं कर सकता। 10,000, 12,000, 15,000 रुपये कमाने वाला एक इंसान, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी इंसान हो। आगे मैं बात करूँ अगर बाइक की, तो बाइक भी एक इंसान हो सके तो EMI पे ले सकता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा 3 स्टेट एक ऐसा स्टेट है जैसे UP, बिहार, राजस्थान, जहाँ पे 90% जो यूथ होते हैं ना, जो बाइक चढ़ते हैं वो दहेज की 2 बाइक चढ़ते हैं, और 10% ऐसे जो यूथ होते हैं, जो 10% जो लोग होते हैं वो खुद की अपनी पर्सनल बाइक चढ़ते हैं। अगर विश्वास ना हो तो अपने गली अगल बगल में देखना या रोड पे देखना, 10 बाइक आप पकड़ोगे तो 10 बाइक में से आपको 8 बाइक ऐसी मिलेगी जो दहेज की मिलेगी, और 2 बाइक ऐसी मिलेगी जो किसी की अपनी पर्सनल मिलेगी। तो आज के डेट में पूरा हिंदुस्तान का अगर डेटा देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में 30 लाख स्टूडेंट पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं, और 20 लाख स्टूडेंट कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाते हैं, और 10 लाख रोजगार में आते हैं। 15 लाख स्टूडेंट BTech करते हैं हर साल, और 1.5 लाख को लोगों की नौकरियां मिलती हैं। लेकिन इस साल सीधा उल्टा हुआ है, जो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था ये ग्राफ सीधा नीचे आ गया।
आगे मैं बात करूँ आपको कि जो एक नौकरी लोग कहते हैं कि एनटीपीसी की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी और दरोगा की तैयारी, हर चीज़ निजीकरण कर दिया। लो कर लो जितनी तैयारी करना है। आज के डेट में बिना रिश्वत का तो कोई इंसान को कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिलता। आगे मैं बात करूँ कि एक इंसान 15,000 रुपया कमाने वाला इंसान कभी भी अपने ड्रीम सपनों को पूरा नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी को पूरा कर सकता है अगर जब घर वाले क्या करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। जब बेटा कमाने लग जाता है कि चलो यार इसकी शादी कर देते हैं, तो शादी जैसे मान लेते भाई बहन सब हटा देता। मैं छोटा सा रेशो लेके चलूँगा, एक आप हो, एक आपकी मदर है, आपकी एक फादर है, एक आपकी वाइफ है, प्लस में आपके 2 बच्चे हैं। जैसा कि हिंदुस्तान में एक लोग चला हुआ है कि हम 2 हमारे 2, यानी टोटल फैमिली अगर देखा जाए तो 6 लोगों की होती है। 6 लोगों को क्या लग रहा है 10,000, 12,000, 15,000 या 20,000 रुपये भी कमा रहे तो 2021 में क्या लग रहा है सर्वाइव कर पाएंगे? तो आंसर होगा कि नहीं, आज के डेट में नहीं हो सकता है। फिर एक इंसान फिर उसकी लाइफ ना कॉम्फर्ट जोन में चली जाती है। ओनली फॉर कॉम्प्रोमाइज, 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 ओनली फॉर कॉम्प्रोमाइज ही वाली जिंदगी चलती है। फिर ड्रीम्स अपने सब मर जाता है। फिर एक इंसान जो है ना कोलू का बैल बन जाता है। कोलू का बैल बन जाता है, यानी चिक चिक पिक पिक, चिक चिक पिक पिक होना स्टार्ट हो जाता है। आज अगर मैं आपको सही मायने में एक चीज़ बताऊं तो एक इंसान की जो जिंदगी हो जाती है ना गाड़ी की वाइपर की तरह हो जाती है। आप जैसा कि देखे होंगे कि बरसात के दिन में जो गाड़ी साफ होती है ना, शीशे साफ होती है, इस तरीके से साफ होती है। उसी तरीके से एक इंसान की जिंदगी हो जाती है। जैसे बीवी ने लात मारा तो पहुंचा क्या बॉस के पास, बॉस ने लात मारा तो बीवी के पास, यानी ऑफिस घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर होता है। यानी सुबह 9 से निकले तो 5, 5 से फिर घर पे आते हैं, यानी 9-5, 9-5, यही हमारी ज़िंदगी चली जाती है। आइए मैं बात करता हूँ कि एक इंसान अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाए। ये सब तो मैंने जनरल नॉलेज का पार्ट बताया था कि एक इंसान अगर इन चीज़ों को अगर बारीकी से समझता है तो कहीं ना कहीं अपना सेल्फ इंडिविजुअल डिसीजन लेके एक बेटर से बेटर इनकम के स्रोत में निकल चुके या निकल गए हैं। इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक इंसान बड़ा नहीं सोच पाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक इंसान छोटी सोच वाले कभी भी बड़ा नहीं करते हैं। और आज जो मैं आपको बताऊँ ये जनरल नॉलेज से पार्ट बता, आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको और आगे मुझे इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस वीडियो के बाद वाले जो पार्ट देखना है आपको, तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ी बहुत समझोगे, लेकिन सेकेंड वीडियो देखोगे तब इस पार्ट को आप समझ जाओगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो सेकेंड वीडियो देखना जरूर। इस मेरी जो चैनल अभी है, नई चैनल है मेरी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ मुझे देख रहे हैं, मैं आपके विश्वास पे खड़े उतरूंगा और बहुत सारी चीज़ों की मैं नॉलेज देने वाला हूँ। ये मेरा बहुत देर का पार्ट होता है, 1.5-2 घंटे का पार्ट होता है, जो कि मैंने अभी आपको पहला पार्ट बताया है। आगे दूसरा पार्ट मेरा देखने के लिए आप लोग हैं सो मुझे सपोर्ट कीजिए, गाइड कीजिए। मैं आपको गाइड करूँगा, डायरेक्ट गाइड करूँगा और आप तक मैं वीडियो पहुँचाऊँगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। थैंक